गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगत के वश में है भगवान। प्रिय भक्तजनों, आप सभी ने धन्ना जाट का नाम सुना होगा। धन्ना जाट भगवान कृष्ण का असीम भक्त था और उसकी भक्ति के आगे भगवान कृष्ण को झुकना पड़ा। तो आज हम धन्ना जाट की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा का रसपान करेंगे। ये एक सच्ची कथा है। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। और कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिए। प्रिय भक्तजनों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे, गाय का पालन पोषण करते। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भक्ति भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते, उन्हें पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक पंडित जी को यह सब करते देखता तो उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने छोटे से बालक ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी तो मानने ही वाले नहीं थे। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे दो। तो पंडित जी ने सोचा यह ठीक रहेगा। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल बड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर आ गए। तब वो धन्ना जी के पास जाकर बोले कि मैं तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा। मेरे पास तो दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। बताओ तुम्हें कौन से चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी तो यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को बड़ा काला पत्थर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना तो बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार, गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना ने निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और जब तक वे भोग नहीं खाएंगे तब तक वे खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार के खाने के लिए कहने लगे, ठाकुर जी आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना भोजन करता। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी के खेतों में जोर जोर से धन्ना जी रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। कोई बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हो, आपको तो लोग 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा लूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको बिना कुछ खिलाए नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप पहले खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। ठाकुर जी ने 2 रोटी खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं कैसे खाऊंगा? मैं 2 रोटी आपको देता हूँ और 1 रोटी मैं खुद खा लेता हूँ। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने ठाकुर जी के लिए छोड़ी।
अब तो रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उसी दिन से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तभी मिलता हूँ जब कोई सदगुरु जीवन को अपने में लपेट लेता है। अभी तुम अपने किसी गुरु की सलाह गति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु को कैसे बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने वहां जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागत ली। उसी समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर केवल भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तुम अपने घर जाकर खेती करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद तो धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी भी सबको बड़े प्रेम से सत्कार करते, भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गरीब हैं, यदि महीने में एक आदि साधु आए तो कोई नहीं, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन इतने साधु आएंगे तो कैसे चलेगा। अपने साथ एक दो और को भी ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं, ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। मेरे साधु की सेवा अपने आप ही करना। तो पहले कुछ कमाई करो, फिर कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी तो उदास हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। जो खेत में गेहूं बोए हैं, खेत में तैयारी है, बोरी में गेहूं को भरकर रखो, इसे बैलगाड़ी में लाद लाओ। खेत में जाकर धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे, खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है। सुना है वे जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर तो धन्ना जी संकोच में पड़ गए, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, जिनसे हम मिले ये वही है। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है। आप चलिए, आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बाद इन साधुओं को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे।
इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। धन्ना जी उन सभी को खेतों पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज, आप यहीं कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज गेहूं में बोने के लिए रखे थे, उन्हें बनिए को दे दिया और इससे दाल चावल और उससे बनने वाले पदार्थ ले लिए। सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी चूरमा प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज बोने के लिए गेहूं तो मैंने भोजन में ही लगा दिए, अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा? यही सोचकर धन्ना ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। शाम तक बहुत सारी रेत को खेत में बो दिया। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं और खेतों में गेहूं बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए और सोचने लगे कि खेतों में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी ने बोला, हाँ पिताजी, मैं खेत बो आया, मैं खेत से ही आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास गए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। अच्छा लगता है, जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप के एक समान दूरी पर बोया हो। सारे ही बीज उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी तो सोचने लगे, सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ होगा ही नहीं, इसलिए ऐसी सब बातें कर रहे हैं। धन्ना जी खुद खेत पर जाकर देखते हैं, तो वहां पर जाकर जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने देखा खेत में जो उन्होंने रेत बोई थी वह तो फसल उगाई है, एक सुंदर फसल। उन्होंने कभी नहीं बोई थी ऐसी फसल। फसल को तो देखकर धन्ना जी भगवान की कृपा का एहसास करने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने पूछा तो धन्ना जी ने रोते हुए सारी बात उनको बता दी। जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया तो खेत बोने के लिए जो आपने गेहूं दिया था उसी मार्ग में मिले मैंने संतों को अपने घर ना लाकर खेत पर ही ठहरा कर उनका भोजन बनाकर उन्हें खिला दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत बो दी। ये फसल कैसे हो गई मुझे तो मालूम ही नहीं, कैसे हो गया? धन्ना जी की बात को सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, धन्यवाद जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम साधुओं को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें कभी नहीं मना करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया। उसी समय आकर खेती 5 गुना ज्यादा गेहूं निकला। इतना ज्यादा गेहूं था कि उसे रखने की जगह ना बची। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी हैरान थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संतों की सेवा करता, भगवान की भक्ति करता। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, ऐसी फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी के चमत्कारी संत मानने लगे। उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल न होती,
वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, बहुत खेती थी, अन्न के भंडार थे। काल के कारण उनके आसपास के गांव के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब, जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी ने भी उन्हें दोनों हाथों से खूब भंडार लुटाया। जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ न लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने तो निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वे किसी भी जरूरतमंद का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कुछ बेचकर कुछ लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी संत की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। तुम्बी के कुछ बीज दिए जो केवल कमंडल बनाने में काम आता है, और कुछ लौकी के बीज दिए। उन्होंने कहा, धन्ना, इन बीजों को अपने खेतों में बो, और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बी के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल में बीज बो रहे हैं, वो भी तुम्बी के। इस कड़वी तुम्बी को जो पशु भी नहीं खाता, केवल कमंडल बनाने के काम आती है। ऐसी फसल यदि हो भी गई तो इसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहने के अनुसार खेत में तुम्बी लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बी की फसल उग आई। सभी लोग कहने लगे, भीषण अकाल में बिना पानी के फसल कैसे उग सकती है। कुछ दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे, उन सबों को संतों को भोजन के लिए दान दे दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न ना बचा। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा धन लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी ना रखा। इसने फसल में बोई तुम्बी, जिसका कोई कोई फायदा नहीं। धन्ना जी लोगों से कहने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का नाम लेते रहें और लोगों की मदद करते रहेंगे। दिन ऐसा आया कि जब धन्ना जी के खेतों की लगी फसल पक गई और उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बे के फल दिख रहे थे, धन्ना जी ने सोचा, आप दान करने में तो कुछ भी नहीं है, अब इन तुम्बी से कमंडल बनाकर संतों को दिया जाए। धन्ना जी ने खेतों में लगे सभी तुम्बी के फल तोड़कर घर ले आए और एक एक करके कमंडल बनाने के लिए उन्हें काटा। तो देखते हैं, तुम्बे हीरे, मोती, जवाहरात, कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बी को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उनके पास तो तुम्बी की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बी ऐसे ही कीमती रत्नों से भरी हुई हैं। तब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए, जिससे किसी राजा के पास शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बी के बीज दिए। उसी संत ने कहा, इस फसल से जो भी प्राप्त हो लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे, दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह कई काल वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर के आसपास के गांव में लंगर शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बड़े मंदिर, बावड़ियां, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की सेवा की। धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर लोग बुलाने लगे। धन्ना जी जैसे धनी थे, ऐसा आज तक कोई ना होगा। वह धन और मन दोनों से ही धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोग धन्ना सेठ की पदवी पा जाते हैं। जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यानी कि धन्ना सेठ जैसा कोई भगत नहीं जो साधु संतों की सेवा कर सके। उनके बराबर तो पदवी पाना आज के युग में किसी के बस की बात नहीं। प्रिय भक्तजनों, ये एक सच्ची कहानी है धन्ना जाट की, जिसने अपने भक्ति के प्रेम से भगवान कृष्ण को अपने लिए मजबूर किया। वे आए अपने भगत को साक्षात दर्शन देने के लिए। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आपके मन को छू गई है,
तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट में एक बार फिर से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।